नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पवन कुमार है। तेजस्वी यादव जी ने मीडिया से बात करते हुए बोला है कि चुनाव आयोग मर गया है क्या। क्योंकि दोस्तों, मोकामा में जो गोलीबारी हुआ है ना, उसमें अभी तक एक भी व्यक्ति का गिरफ्तारी नहीं हुआ है। ये बाहुबली नेता अनंत सिंह को लेकर बोले हैं कि ये थाने के सामने प्रचार प्रसार कर रहे हैं, यानी थाने से होकर जा रहे हैं, इनका काफिला गुजर रहा है, लेकिन इनके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। दोस्तों, 48 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है और अभी तक दुलारचंद हत्याकांड में किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं हुई है। दोनों तरफ से मुकदमा दर्ज हुआ है। केवल पुलिस क्या कर रही है, तो पुलिस जांच कर रही है। इसी को लेकर तेजस्वी यादव जी ने बोला कि चुनाव आयोग मर गया है क्या, कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। दोस्तों, मैं चाहूंगा कि आप तेजस्वी यादव जी का आप गौर से बयान सुनिए। एफआईआर होता है, नामदर्ज एफआईआर होता है, फिर भी जो है प्रचार प्रसार में थाने के आगे से आरोपी जो है गुजरता है, प्रचार करता है, बंदूक गोली लेकर के, बारूद लेकर के 40-40 काफिला में घूम रहा है। हत्या हुई, किसी एक व्यक्ति पे कार्रवाई नहीं हुई। कहाँ है चुनाव आयोग? चुनाव आयोग मर गया है क्या? क्या चुनाव आयोग का कानून केवल विपक्षी लोगों के लिए, सत्ता पक्ष के लोगों के लिए कोई कानून नहीं है? चाहे वो हत्या करे या कुछ भी करे, रंगदारी करे, कोई कानून नहीं रह गया है। अपराधी बेलगाम हो चुके हैं और सत्ता में बैठे लोग संरक्षण दे रहे हैं, ये स्पष्ट हो गया है। कोई गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है? लगातार जो है चुनाव आयोग गायब है। 10-10 हजार रुपए चुनाव के बीच में बांटा जा रहा है, रिश्वत दी जा रही है। चुनाव आयोग कहीं नहीं नजर आ रहा, कोई एक्शन नहीं ले रहा। चुनाव आयोग गोली मारी जा रही है, हत्या की जा रही है, कहीं एएसआई की हत्या कर दी जा रही है, विपक्षी दलों के नेताओं की हत्या कर दी जा रही है। चुनाव आयोग गायब है। जनता बिहार की देख रही है। इस बार चुनाव में भाजपा और एनडीए को उठा के पटकने का काम करेगा, सरकार से बाहर करने का काम करेगा। तो सुना आपने, तेजस्वी यादव जी बोल रहे हैं कि थाने के सामने से अनंत सिंह जा रहे हैं, उनका काफिला जा रहा है, लेकिन पुलिस वाले गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है दोस्तों? जांच चल रहा है, ऐसा तेजस्वी यादव जी बोल रहे हैं। वो ये भी बात बोल रहे हैं कि चुनाव आयोग मर गया है क्या बिहार में। दोस्तों, जिस तरह से निर्मम हत्या हुई है ना, बेहद शर्मनाक हुआ है। बताया ये जा रहा है कि दोस्तों, दुलारचंद एक बाहुबली नेता है, यानी ये भी बाहुबली नेता, अनंत सिंह भी बाहुबली नेता। तो ये कहीं नहीं लिखा है हमारे संविधान में कि किसी भी बाहुबली नेता की हत्या कर दी जाए। और इस तरह हत्या दोस्तों, सीने पर गाड़ी चढ़ाकर हत्या कर दिया गया। देखिए ना, फेफड़े फटने से इनकी मृत्यु हुई है। एक गोली बताया ये जा रहा है कि घुटने में गोली लगा है। दोस्तों, जिस तरह से इनकी हत्या हुई है ना, पूरे बिहार में चर्चा हो रहा है कि चुनाव आयोग कर क्या रहा है, बिहार की प्रशासन कर क्या रही है। जिस तरह दोस्तों, मैं तो अभी से 1 घंटा पहले ही एक और अपना कार्यक्रम किया और उसमें मैंने साफ साफ अमित शाह जी से ये सवाल पूछा कि अमित शाह जी कर क्या रहे हैं। पटना में ही बैठे हैं अमित शाह जी और बोल रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव जी के शासनकाल में जंगल राज था। आज से 20 साल पहले वाला अमित शाह जी को याद है, लेकिन अभी वर्तमान में जो घटनाएं हो रही है लगातार, अमित शाह जी को कुछ नहीं याद है। इसलिए मैंने बोला, अपना पिछले वाले सेशन में दोस्तों, अब से 1 घंटा पहले का एक कार्यक्रम मैंने अपलोड किया है और उसमें मैंने पूछा है अमित शाह जी से कि अनंत सिंह गिरफ्तार होंगे कि नहीं। मैंने पूछा है दोस्तों, लेकिन कार्रवाई क्या होता है दोस्तों, अब आगे देखा जाएगा। लेकिन आज दरभंगा में अखिलेश यादव जी का कार्यक्रम हुआ दोस्तों, और कार्यक्रम में बहुत सारे हुजूम आए थे और बिहार के लोगों को अखिलेश यादव जी ने बोला कि आप लोग बीजेपी के ए टीम, बी टीम और एक पी टीम है, यानी प्रशांत किशोर जी पर जमकर हमला किए हैं और बोले कि प्रशांत किशोर जी से भी सावधान रहें, वो बीजेपी की पी टीम है। मैं चाहूंगा दोस्तों, किस तरह तंज कसे हैं प्रशांत किशोर जी पे अखिलेश यादव जी, उनका बयान सुनिए। तो जब बीजेपी जिम्मेदार है तो आप लोग सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? बीजेपी की कई टीमें लड़ रही हैं, कोई ए टीम है, कोई बी टीम है, एक पी टीम भी है। बताओ सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? उनकी बी टीम से, सी टीम से और एक पी टीम भी है। बताओ बीजेपी और पीकेपी को सबक सिखाओगे कि नहीं सिखाओगे? इन लोगों से सावधान हो कि नहीं?
तो सुना आपने, अखिलेश यादव जी बोल रहे हैं कि भाजपा की ए टीम है, बी टीम है और पी टीम है, यानी प्रशांत किशोर जी को बता रहे हैं कि वो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। दोस्तों, अखिलेश यादव जी यहीं नहीं रुकते हैं, आगे बोलते हैं कि दिल्ली में 10 सालों से सरकार है नरेंद्र मोदी जी की, और उन्होंने कितने नौजवानों को रोजगार दिया है बताएं। चुनाव आया है तो अपने मैनिफेस्टो में लिखा है कि 1 करोड़ रोजगार देंगे बिहार के लोगों को, बीजेपी का मैनिफेस्टो में। इसको लेकर अखिलेश यादव जी बोले कि बताएं 10 सालों में कितना रोजगार दिए हैं। दोस्तों, अखिलेश यादव जी ने आगे बोला कि अवध तो जीत गए, अब मगध जीतना बारी है, यानी बिहार जीतना बाकी है। अखिलेश यादव जी आगे फिर बोले कि बीजेपी इस्तेमाली पार्टी है, इस्तेमाल करके लोगों को बर्बाद कर देती है। मैं चाहूँगा दोस्तों कि आप अखिलेश यादव जी का पूरा बयान सुनिएगा और अपना राय हमें बताइएगा कि इस बार किसकी सरकार बनेगी। ये भारतीय जनता पार्टी ये इस्तेमाली पार्टी है, ये लोगों को इस्तेमाल करती है, इस्तेमाल करने के बाद उनको बर्बाद करने का काम करती है। इसलिए ये चुनाव जो बिहार का होने जा रहा है, ये नौकरी बनाम भाजपा का चुनाव है। एक तरफ तो वो लोग जो मजदूरी की टोकरी सर पर लेके घूम रहे हैं और दूसरी तरफ तेजस्वी सम्मान वाली नौकरी देकर के हमारे नौजवानों का सम्मान बढ़ाना चाहते हैं। हमें खुशी है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने अवध में बीजेपी को हराने का काम किया है और मुझे जो जन समर्थन दिखाई दे रहा है, इस बार मगध में भी हार होने जा रही है। अवध में हराया हमने, अवध में हराया यूपी ने, बिहार मगध में हराएगा बीजेपी को।